नमस्कार, आवाज समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता विशाल। वक्त हो गया 4 बजे की तमाम अहम और बड़ी खबरों का, जिस पर करेंगे नजर। लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त के हेडलाइंस पर। संकेतों ने बिगाड़ा बाजार का मूड, सेंसेक्स निफ्टी भारी गिरावट के साथ बंद। मिड और स्मॉल कैप जोरदार बिकवाली, सेंसेक्स 826 और निफ्टी 261 अंक गिरकर बंद। बिगड़ते जियोपॉलिटिक्स पर वित्त मंत्रालय ने जताई चिंता, कहा क्रूड कीमतों में उछाल संभव, अमेरिकी बाजारों में गिरावट की आशंका, लेकिन भारतीय इकोनॉमी काफी मजबूत। इजराइल, गाजा और लेबनान पर हमला, 24 घंटे में 400 से ज्यादा लोगों की मौत। अमेरिका समेत पश्चिमी देशों ने इंटरनेशनल लॉ मानने की अपील की, लेकिन आत्मरक्षा के अधिकार की भी कही बात। दिल्ली, मुंबई समेत कई शहरों में सांस का आपातकाल। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब, बीएमसी में एक्शन के बाद मुंबई में हालत पहले से बेहतर। एशियाई पारा गेम्स में भारत का जबरदस्त प्रदर्शन, पहले दिन 3 गोल्ड पर कब्जा। क्लब थ्रो में प्रणव, हाई जंप में शैलेश और निशात को गोल्ड। देश भर में आज महानवमी की धूम, मंदिरों में लगे जयकारे तो पंडालों में जबरदस्त रौनक। कल विजयदशमी पर रावण दहन की तैयारी। और खबरों की शुरुआत करेंगे बाजार से, जहां आज खराब ग्लोबल संकेतों से बाजार में भारी गिरावट रही। सेंसेक्स और निफ्टी, मिड स्मॉल कैप इंडेक्स सभी लाल निशान पर आज बंद हुए। सेंसेक्स 826 अंक गिरकर 64,572 पर बंद हुआ, तो निफ्टी 261 अंक गिरकर 19,282 पर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा गिरावट मेटल, रियलिटी, आईटी शेयरों में रही। इन्फा, फार्मा, बैंकिंग इंडेक्स पर आज दबाव रहा। मार्केट का पूरा हाल समझने के लिए और इतना ज्यादा जो बाजार का मूड बिगड़ा, वो क्यों बिगड़ा, किन सेक्टर्स और शेयर में बाजार इस तरीके से गिरा है, ये समझने के लिए चलते हैं यतिन के पास। यतिन, बताएं जरा आज क्यों इतना खराब मूड रहा बाजार का। देखिए, आज अगर हम शेयर बाजार की बात करें तो सेकेंड हाफ में बहुत जबरदस्त तरीके से सेलिंग आई। इनफैक्ट हम लोग 19,500, 19,300 के नीचे निफ्टी पे बंद हुए। जहां तक कि सेंसेक्स निफ्टी का सवाल है, ज्यादातर स्टॉक्स आपको लाल निशान में दिखे। निफ्टी के 48 स्टॉक्स लाल निशान में बंद हुए। और जहां तक कि मार्केट्स का सवाल है, एडवांस डिक्लाइन रेशियो 1:20 रहा, यानी एक बढ़ने वाले शेयर के सामने 20 गिरने वाले शेयर। जहां तक कि मिड कैप्स का सवाल है, यहां भारी बिकवाली रही। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स 3 से 4% ऑन एन एवरेज नीचे जाते हुए नजर पड़े। तो ओवरऑल मार्केट का सेंटिमेंट और मूड थोड़ा बहुत खराब था। निफ्टी गेनर्स की बात करें तो 2 ही गेनर्स थे। इनफैक्ट एमएनएम और बजाज फाइनेंस, ये दोनों ही स्टॉक्स आपको हल्के से हरे निशान में दिखेंगे, लेकिन लूजर्स की लिस्ट लंबी है। एलटीआई, माइंडट्री, अदानी एंटरप्राइजेज, हिंडाल्को, यूपीएल जैसे काउंटर्स में 3 से 4% तक की गिरावट रही। मिड कैप में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन रहा। क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण अच्छे रिजल्ट्स बाद, बीएससी ट्रांजैक्शन चार्जेस बढ़ाने के बाद स्टॉक ऊपर था। मेड प्लस और रेनबो मेडिकेयर, इन स्टॉक्स में भी आपको खरीदारी दिखी। लेकिन लूजर्स की लिस्ट बहुत लंबी है। यहां आपको ज्यादा करके सरकारी कंपनीज दिखेंगी, जैसे कि एसजेवीएन स्टॉक 12% नीचे, बीईएमएल स्टॉक 10% नीचे, जुबलेंट फार्मो और फिनोलेक्स जैसे काउंटर्स में भी आपने 9 से 10% की गिरावट देखी। कुल मिलाकर आज बाजार का मूड काफी खराब रहा, जैसा कि यतिन बता रहे थे। लेकिन यतिन से फिर जुड़ेंगे, उससे पहले ये बता दें मिड कैप और स्मॉल कैप का हाल भी बेहाल है। अब यतिन ही समझाएंगे आपको कि मिड कैप और स्मॉल कैप आखिरकार इतना क्यों टूट रहे हैं। इजराइल और गाजा का कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता हुआ नजर पड़ा है। काफी सारे एचएनआई खेमों में आपने थोड़ा बहुत पैनिक आता हुआ देखा है, खास करके मिड कैप और स्मॉल कैप में, जहां जबरदस्त रैली हमने देखी है कुछ महीनों से, वहां कहीं ना कहीं ब्रेक लगता हुआ दिखाई दिया। इनफैक्ट इस महीने का जो अब तक का नेगेटिव रिटर्न है, वो पिछले महीने के गेन्स को इरेज कर चुका है पूरी तरीके से। और ये 1 अक्टूबर है, जहां जनरली फेस्टिविटीज में हमने हरा निशानी देखा है बाजार में अगले पिछले 10 सालों में। तो 10 साल में 1 अक्टूबर ऐसा है जहां अभी तक हमने नेगेटिव रिटर्न दिया है, लगभग 2.5% के आसपास का। और निफ्टी 500 की भी बात करें तो 1.5% से ज्यादा की गिरावट यहां दर्ज होती हुई आपको नजर पड़ी है। इस महीने की अगर हम बात करें तो स्पेसिफिकली पीएसयू स्टॉक्स पे और जो मार्केट फेवरेट स्टॉक्स हैं, यहां जबरदस्त करेक्शन आता हुआ हमने देखा है। जैसे कि एसडब्ल्यू सोलार, नतीजे Q2 के खराब थे, जिसके कारण स्टॉक में 24% की गिरावट आपने मंथ टू डेट देखी है। इंडियाबुल हाउसिंग, ये स्टॉक भी काफी चर्चा में रहा है, एफएनओ से बाहर होने वाला है। और यही नहीं, काफी सारी एनबीएफसीज में अब आपको एनआईएम्स पे प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आईजीएल, ये भी एक टॉप लूजर है मिड कैप इंडेक्स में, 12% नीचे है। डेली की
जो इलेक्ट्रिक व्हीकल और कैब एग्रीगेटर पॉलिसी आई है उसके बाद, और हुडको में भी आपने ओएफएस के बाद लगभग 20% की जबरदस्त गिरावट देखी है। तो काफी सारे मिड कैप्स है जहां रीजंस हैं, और काफी सारे मिड कैप्स है, खास करके जो पीएसयू बैंक स्टॉक्स है जो मार्केट के फेवरेट हुआ करते थे, 2 गुने 3 गुने हो चुके थे, यहां भी आपने डीप करेक्शन देखा है। जैसे कि इंडियन ओवरसीज बैंक स्टॉक 19% नीचे, यूको बैंक 16% नीचे, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और सेंट्रल बैंक 14% तक गिर चुके हैं अक्टूबर के महीने में अभी तक। पावर स्टॉक्स यहां में भी हमने देखा है कि सबसे तगड़ा रिटर्न निफ्टी 500 में पावर स्टॉक्स ने दिया था, खास करके अदानी पावर और जेएसडब्ल्यू एनर्जी ने। ये दोनों स्टॉक्स भी लगभग 15% नीचे हैं पहले अक्टूबर से लेकर अभी तक। स्टॉक्स जहां नया 52 वीक लो लग रहा है उसकी लिस्ट भी बहुत लंबी है, लेकिन सिलेक्ट स्टॉक्स जहां प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है उसमें अदानी टोटल गैस है, अदानी विल्मर है, नवीन फ्लोरिन, यहाँ सीईओ ने अपना इस्तीफा दिया, उसके बाद स्टॉक नए 52 वीक लो पे है। गुजरात गैस जैसे काउंटर्स में भी आपने नए नए लोज आते हुए देखे हैं। तो बहुत से स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट हो चुका है, और जैसे कि मैंने कहा पिछले 10 साल में पहली बार अक्टूबर का महीना अब नेगेटिव हो चला है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका यतिन। और बाजार में कमाई के लिए सबसे जरूरी है आपकी निवेश की जो स्ट्रैटेजी है वो सही हो और आप गलती ना करें। आज हम आपको निवेश के ऐसे गोल्डन रूल्स बताएंगे जिन्हें अगर आप ध्यान में रखकर निवेश करते हैं तो सुरक्षित निवेश आप कर सकते हैं। आज आवाज अड्डा स्पेशल में देखिए निवेश के गोल्डन रूल्स, शाम 7:57 पर। और बिगड़ते जियोपॉलिटिक्स समीकरण के बीच वित्त मंत्रालय ने चिंता जताई है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि बिगड़ते ग्लोबल हालात से क्रूड कीमतों में उछाल संभव है। ज्यादा डिटेल्स लेते हैं इस खबर पर लक्ष्मण रॉय जी से। लक्ष्मण जी, बताएं जरा, वित्त मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट में किन हालातों को लेकर चिंता जताई है? देखिए, दरअसल इसके पीछे 2 वजह है। सबसे बड़ी वजह यह है कि ये समय इस वजह से चुना गया है क्योंकि सरकार हर महीने एक इकोनॉमिक रिव्यू जारी करती है, आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट जारी करती है, और सितंबर महीने की आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी की गई है। उसमें एक चैप्टर होता है जिसमें सरकार आउटलुक देती है कि आने वाले दिनों में हालात कैसे रहने वाले हैं। तो ये मौका इस वजह से आया चूंकि आउटलुक में ये सारी बातें कही गई हैं। दूसरी बात कि पिछले कुछ दिनों से ये लग रहा था, जब ये इजरायल और हमास के बीच युद्ध शुरू हुआ था तो लग रहा था कि ये सिर्फ इन दोनों मुल्कों के बीच में युद्ध है, बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन जिस तेजी से मामला फैलता जा रहा है, इजरायल के बाद ईरान, उसके बाद यूएस इसमें शामिल हो रहा है, चीन, रशिया की तरफ से जो बयानबाजी हो रही है, उसके बाद अब हालात चूंकि रुकने के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं, इस वजह से वित्त मंत्रालय की तरफ से चेतावनी दी गई है। और चेतावनी में साफ तौर से कहा गया है और बहुत ही कड़े शब्दों में कहा गया है कि जिस तरीके से हालात बिगड़ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उससे हालात आने वाले दिनों में आर्थिक मोर्चे पे और बिगड़ सकते हैं। कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने की आशंका है। कच्चे तेल की कीमतें बढ़ेगी तो सारा हिसाब किताब गड़बड़ा जाएगा। और इस इजरायल हमास युद्ध के साथ साथ उन्होंने यूएस की भी बात जोड़ी है। यूएस के बारे में एक पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है और कहा गया कि यूएस में जिस तरीके से वहां पे मॉनेटरी टाइटनिंग की संभावना से आने वाले दिनों में और इनकार नहीं किया जा सकता। अगर हालात ऐसे रहते हैं तो ये भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अर्थव्यवस्था को काफी ज्यादा प्रभावित करेंगे। तो 2 चिंताएं हैं वित्त मंत्रालय की, एक इजरायल हमास युद्ध, दूसरी चिंता है यूएस के हालात। यूएस में अगर मॉनेटरी टाइटनिंग आगे भी जारी रहती है जिसकी संभावना वित्त मंत्रालय जता रहा है, वो एक चिंता जताई जा रही है। लेकिन इन चिंताओं के बीच में अच्छी खबर वित्त मंत्रालय बता रहा है, वो ये कि भारत को अगर देखें, अगर अंतर्राष्ट्रीय हालात से हट के भारत को देखें तो वहां पे हालात काफी ज्यादा बेहतर है। भारत के बाजार में डिमांड काफी ज्यादा बढ़ रहा है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है, रियल एस्टेट की डिमांड बढ़ रही है। नतीजा ये हुआ है कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटी अपनी उत्पादन क्षमता के काफी ज्यादा करीब पहुंच चुकी है। रियल एस्टेट में अच्छे खासे बूम आ गए हैं। इन्फ्लेशन के मोर्चे पे, महंगाई के मोर्चे पर सरकार को राहत मिलने की संभावना है। ट्रेड यानी एक्सपोर्ट में थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। दूसरी छमाही में ये गिरावट भी थम जाएगी और ऐसे में ये वित्त मंत्रालय अनुमान जताया है कि भारत जो है अभी भी सबसे तेजी से बढ़ने वाला अर्थव्यवस्था के तौर पर बना रहेगा। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका लक्ष्मण जी। और अब बात करेंगे इजराइल हमास जंग।
इजराइल ने गाजा की जो सीमित ग्राउंड है वहां पर अटैक करना शुरू कर दिया है। हमास ने भी कहा है कि गाजा में घुस रहे इजरायली सैनिकों से उनका सामना हुआ है। गाजा पर इजराइल के हवाई हमले अभी भी जारी हैं और हिजबुल्लाह को निशाना बनाते हुए लेबनान में भी एयर स्ट्राइक की गई है। इजराइल के वित्त मंत्री निर बरकत ने कहा कि हिजबुल्लाह के पीछे ईरान की सरपरस्ती है। बरकत ने चेतावनी दी है कि अगर हिजबुल्लाह इजराइल पर हमला करता है तो धरती से ईरान का अस्तित्व मिटा देंगे। इधर गाजा में फुल ग्राउंड अटैक शुरू करने से पहले इजरायली अमेरिकी सैनिकों के पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में और ज्यादा सैनिक भेजने की बात कही है। इजराइल ग्राउंड अटैक से पहले बैक चैनल से बंधकों की रिहाई के बारे में भी फिलहाल बात कर रहा है। और अब बात करेंगे दिल्ली की। वो इसलिए क्योंकि दिवाली से पहले दिल्ली को अब सांस लेने में परेशानी होने लगी है और इसकी वजह है यहां पर पॉल्यूशन से बिगड़ते हालात। दिल्ली का AQI अब 306 पहुंच गया है और ये बहुत ही खराब कैटेगरी है। दिल्ली के साथ साथ NCR में स्थिति और बिगड़ी हुई है। गुरुग्राम की अगर बात करें तो यहां पर AQI 283 है, यानी कि खराब श्रेणी यहां भी है। दिल्ली से सटे नोएडा का हालत और भी ज्यादा खराब है। यहां पर AQI 308 पर पहुंच गया है। दिल्ली में बढ़ते पॉल्यूशन पर पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने एक बैठक बुलाई थी और उन्होंने क्या कुछ इस बैठक में किया है डिसाइड, वो भी उन्होंने बताया। दिल्ली के अंदर 13 हॉट स्पॉट्स हैं, यानी कि 13 वो क्षेत्र हैं कि जहां पर प्रदूषण की स्थिति ज्यादा सामान्य जगहों से खराब होती है, जहां पर एयर क्वालिटी का जो इंडेक्स है आज 300 प्लस गया है। और यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने गुजरात के कच्छ जिले के घोरडो गांव को बेस्ट टूरिज्म विलेज के तौर पर घोषित किया है। इसका क्रेडिट प्रधानमंत्री को क्यों मिल रहा है, इससे टूरिज्म को कितना बढ़ावा मिलेगा, ये बता रहे हैं हमारे संवाददाता केतन जोशी। व्हाइट डेजर्ट के रूप में घोरडो पहले से ही मशहूर है, लेकिन कच्छ के रेगिस्तान में पाकिस्तान सीमा पर बसे इस गांव में कभी कोई आने को तैयार भी नहीं था। गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस गांव में रणोत्सव नाम का 2 महीने का इवेंट शुरू किया और तस्वीर बदलने लगी। ऐतिहासिक महत्व, हस्तकला और कारीगरी ने पर्यटकों का मन मोह लिया और घोरडो दुनिया भर में मशहूर हो गया। अभी G20 की बैठक भी इसी जगह पर आयोजित हुई थी। जनवरी में G20 की जो बैठक हुई थी उसमें भी विदेश के जो प्रतिनिधि आए थे उन्हें वो बहुत अच्छा टूरिस्ट स्थल गांव है ऐसा उनको अनुभव हुआ था, इसलिए भी उनको ज्यादा प्रमोशन मिला है। बेस्ट टूरिज्म विलेज के लिए यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के पास 260 एंट्री आई थी, जिनमें 8 भारत से थी। इसमें घोरडो की जीत ने कच्छ में धौलावीरा के विकास का रास्ता भी खोल दिया है। हेरिटेज गांव धौलावीरा है, उनके पास ही है, वहाँ भी रण है, तो वहाँ भी ज्यादा से ज्यादा लोग आए प्रवासियों, इसलिए प्रवासी की सुविधाओं के लिए अभी टेंट सिटी, क्राफ्ट विलेज और दूसरा गांव जो पीने का पानी और अन्य सुविधाओं है वो उनके लिए एक प्रोजेक्ट मंजूर किया है। दिवाली के बाद रणोत्सव शुरू होगा और इस बार देश विदेश के पर्यटकों की संख्या और बढ़ेगी। घोरडो जैसी धरोहर से जो देश में अब विदेशी यात्री है वो तो बढ़ना तय है, लेकिन साथ ही साथ टूरिज्म इंडस्ट्री से जो रोजगार की अपेक्षा हमने रखी है वो भी धीरे धीरे पूरी हो जाएगी। केतन जोशी, गांधीनगर। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। आप बने रहें हमारे साथ से जुड़ी। देश भर में हर तरफ नवरात्रि की धूम दिखाई दे रही है। कोलकाता, मुंबई, दिल्ली समेत हर शहर और कस्बों में दुर्गा पूजा की रौनक से जगमगा इस वक्त उठा है। अलग अलग आकर्षक थीम पर पंडालों को सजाया गया है। मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ दिख रही है। हर साल की तरह इस साल भी रानी मुखर्जी और काजोल के परिवार की तरफ से मुंबई में दुर्गा पूजा का पंडाल सजाया गया है, जिसमें बॉलीवुड सितारे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं।
सुष्मिता सेन हो, रानी मुखर्जी भी कि पंडाल में ये धूंची डांस करती हुई नजर आई। सुष्मिता सेन, कियारा आडवाणी, हेमा मालिनी, जया बच्चन, सुमोना चक्रवर्ती समेत कई सितारे भी यहां पर दर्शन करने के लिए पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके महानवमी की बधाई देशवासियों को दी। वहीं अगर अहमदाबाद की बात करें तो यहाँ के राजपथ क्लब में अष्टमी के दिन रात 12 बजे अनोखा नजारा देखने को मिला। एक साथ हजारों लोग अपने हाथों में दिया लेकर माता की आराधना करते यहाँ पर नजर आए। चारों तरफ सिर्फ दिए ही दिए दिख रहे थे। एक साथ अनोखे तरीके से माता जी की आराधना करने की ये तस्वीर काफी विहंगम थी। हर साल क्लब में अष्टमी पर ऐसी ही माता की आराधना होते हुए देखी जाती है। तो वहीं दशहरे के मौके पर इस बार दिल्ली के तितारपुर इलाके में 5 फीट से लेकर 50 फुट तक के रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले तैयार किए जा रहे हैं। इस बार लंबी मूंछों वाले और वाटरप्रूफ रावण के पुतलों की मांग सबसे ज्यादा है। दिल्ली के तितारपुर इलाके में रावण के पुतलों का बाजार सज चुका है। ये वो इलाका है जहां से न सिर्फ राजधानी दिल्ली बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में दशहरा के मौके पर रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले भेजे जाते हैं। तो इस बार दशहरे के मौके पर किस तरह के रावण के पुतले सबसे ज्यादा डिमांड में हैं, आइए देखते हैं। कहीं लंबी लंबी मूंछों वाला बाहुबली तो कहीं 10 सिर वाला दशानन। इस बार रावण के पुतलों का डिजाइन कुछ इस तरह से ही तैयार किया गया है। दिल्ली में पटाखों पर लगे बैंड से रावण को मुक्ति दिलवाने वाला ये रावण का पुतला भी काफी पसंद किया जा रहा है। रावण दहन पर बारिश पानी ना फेर दे, इसलिए इस बार वाटरप्रूफ रावण के पुतलों की डिमांड सबसे ज्यादा है। जो ये पेपर हम राउंड वाला लगाते हैं ना, ये अगर बारिश भी आ जाएगी ना तो खराब नहीं होता। बाकी अगर पेंटिंग करते हैं तो थोड़ी बहुत डल हो जाती है, बाकी वाटरप्रूफ माना जाएगा। पहले जो नॉर्मली फ्लोरोसेंट का पेपर चढ़ता था रावण की बॉडी के ऊपर, अब जो वेलवेट पेपर लगा रहे हैं हम लोग, उसमें ज़्यादा कलर रहता है, अच्छा लगता है देखने में, तो उसकी डिमांड ज़्यादा है। दिल्ली के तितारपुर इलाके में हर साइज और हर डिजाइन का रावण बनाया जाता है। बात करें कीमत की तो ये पुतले 500 रुपए से शुरू होकर 40,000 रुपए के बीच बेचे जाते हैं। यहाँ से नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेरठ और अयोध्या जैसे जगहों के लिए रावण के पुतले भेजे जाते हैं। इस बार रावण के पुतले बनने में इस्तेमाल होने वाला कच्चा माल महंगा हो गया है। 20 बांस की कीमत पहले जहाँ 400 रुपए थी, अब वो बढ़कर 600 रुपए हो गई है। वहीं खाकी कागज जो पहले 40 रुपए किलो था, वो 60 रुपए हो गया है। लेबर भी इस बार 50,000 रुपए से बढ़कर 18 से 20,000 रुपए तक पहुँच गई है। लेबर समेत कच्चा माल महंगे होने की वजह से रावण के पुतलों का जो दाम है वो पिछले साल के मुकाबले 25 से 30% तक बढ़ गया है। लेकिन बावजूद इसके इस बार दशहरे के मौके पर रावण के पुतलों की डिमांड अच्छी दिखाई दे रही है। दीपाली नंदा, दिल्ली। और अब बात करेंगे क्रिकेट वर्ल्ड कप की। और आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में भारत ने लगातार 5वीं जीत दर्ज की है। कल धर्मशाला में खेले गए मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हरा दिया। ये मौका 20 साल के बाद आया जब भारत ने न्यूजीलैंड को किसी आईसीसी मुकाबले में हराया हो। कल भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारतीय गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया और न्यूजीलैंड को 273 रन पर ही रोक दिया। कल मोहम्मद शामी ने इस वर्ल्ड कप का पहला मैच खेलते हुए 5 विकेट लिए। बल्लेबाजों में रोहित और शुभमन ने अच्छी शुरुआत दिलाई, लेकिन मैच के असली हीरो रहे मास्टर विराट कोहली, जिन्होंने कल 95 रनों की शानदार पारी खेली। भारत ने मैच 4 विकेट से जीता। इस जीत के बाद भारत पॉइंट टेबल पे नंबर 1 पर आ गया है। और आइए एक नजर डालते हैं अब अंक तालिका पर, और यहां आपको दिखाते हैं कि अब नंबर 1 पर न्यूजीलैंड को नीचे करते हुए भारत काबिज है। पहले ये जगह न्यूजीलैंड की थी, लेकिन कल मिली हार की वजह से न्यूजीलैंड अब दूसरे नंबर पर आ गया है। पहले नंबर पे भारत है, उसके बाद दक्षिण अफ्रीका है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का नंबर आता है, फिर पाकिस्तान, बांग्लादेश, नीदरलैंड, श्रीलंका और फिर इंग्लैंड के बाद अफगानिस्तान का नंबर।
तो वहीं क्रिकेट फैंस के लिए बुरी खबर है। पूर्व भारतीय स्पिनर बिशन सिंह बेदी का 77 साल की उम्र में निधन हो गया। वो बाएं हाथ के शानदार स्पिनर थे। उन्होंने भारत के लिए 1966 से 1989 तक टेस्ट क्रिकेट खेला। बिशन सिंह बेदी ने 22 टेस्ट मैचों में भारत की कप्तानी भी की थी। उन्होंने 67 टेस्ट मैचों में 266 विकेट लिए थे। बेदी ने 1560 विकेटों के साथ अपना फर्स्ट क्लास क्रिकेट करियर खत्म किया। बेदी को 1970 में पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया था और आज उनका निधन हो गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप बने रहें CNBC आवाज के साथ।